देखिए 12 से बड़ी खबर आ रही है। गलत इंजेक्शन लगाने से महिला और बच्चे की मौत हो गई है। जी हां, पीड़ित परिजनों ने लगाया है डॉक्टर पर आरोप। शहीद राजमल मीणा राजकीय जिला अस्पताल का पूरा मामला। गर्भवती प्रसव महिला वार्ड में हुई दोनों की मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस। तो 12 से बड़ी खबर है। गलत इंजेक्शन लगाने से महिला और बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है। शहीद राजमल मीणा राजकीय जिला अस्पताल का पूरा मामला। गर्भवती प्रसव महिला वार्ड में हुई दोनों की मौत। सूचना मिलने पर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची है। गर्भवती प्रसव महिला वार्ड में दोनों की मौत हुई है, बच्चे और मां की। सूचना मिलने पर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर है। गलत इंजेक्शन लगाने से महिला और बच्चे की मौत हुई है। पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि गलत इंजेक्शन दिया गया। शहीद राजमल मीणा राजकीय जिला अस्पताल का पूरा मामला है ये, जहां पर गर्भवती प्रसव महिला को गलत इंजेक्शन देने की वजह से मां और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। संवाददाता ब्रिजेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने। ये क्या पूरा मामला है, कौन सा गलत इंजेक्शन लगा दिया गया ब्रिजेश, जहां पर जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई? जी आदित्य, मैं बता देता हूं कि 12 जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर एक गर्भवती महिला को कल देर शाम को भर्ती कराया गया था। उसके बाद उसका जो डिलीवरी का समय था वो पूर्ण हो गया था और उसको दर्द हो रहे थे। जब उसके पति को दवाई लाने के लिए भेज दिया गया, लेकिन डॉक्टर के द्वारा उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से महिला का जो शिशु था वो पेट में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों के द्वारा हंगामा कर दिया गया। हंगामा करने के बाद 12 कोतवाली पुलिस मौके पे पहुंची, साथ ही 12 एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। परिजनों के साथ समझाइश की गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने के कारण इस शिशु की पेट में ही मौत हो गई है। हालांकि ये मैं बता देता हूं कि महिला गंभीर हालत में अभी भर्ती है और उसे डॉक्टरों की टीम के साथ वह पुलिस जाब्ते के साथ कोटा के लिए रेफर किया गया है। अच्छा, मतलब ब्रिजेश आप कह रहे हैं कि महिला की हालत बहुत गंभीर है, बहुत नाजुक है, लेकिन बच्चे की जो है वो मौत हो चुकी है। ये कौन से गलत इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं ब्रिजेश? अगर आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कौन सा इंजेक्शन लगना था और कौन सा गलत इंजेक्शन लग गया जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि परिजनों के द्वारा का कहना है कि इंजेक्शन की जांच करा ली गई थी। उनको जो दवाई दी जाती थी उसकी जांच होती थी और उनके कोई भी दवाई से इन्फेक्शन हो जाया करता था। लेकिन परिजनों ने बताया है कि जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया है उसके कारण उनकी हालत गंभीर हुई है और इसी कारण से शिशु की मौत हुई है। शिशु की गर्भ में ही मौत हो गई है, जिसके कारण महिला पूर्ण रूपेण अचेत है और वो सुबह से ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थी। कल रात को भर्ती करा दिया गया था, लेकिन अचेत अवस्था में थी और गंभीर हालत होने के बाद उसे 12 जिला अस्पताल से कोटा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। अच्छा ब्रजेश, ये भी बात सामने आ रही है कि अस्पताल कर्मियों ने इंजेक्शन लगाने के 2 घंटे तक पति को वार्ड में जाने नहीं दिया। जी बिल्कुल, महिला के जो पति हैं लेखराज, उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझे दवाई लेने के लिए बाहर भेज दिया गया। उसके बाद मैंने अपनी माँ का फोन मेरे पास आया और मैं दौड़ के आया, लेकिन जो हमारे परिजन थे, मेरी माँ थी जो गर्भवती महिला की सास थी, उसे 2 घंटे तक डॉक्टर के द्वारा नहीं मिलने दिया गया। लेकिन जब महिला की हालत ज्यादा गंभीर हो गई, वो पूर्ण रूप से अचेत हो गई, उसके बाद जब उसका पति मौके पर आया तब उसे 2 घंटे बाद अंदर जाने दिया गया। ठीक है ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले जरा हम अपने दर्शकों को परिजनों का क्या कुछ कहना है, गर्भवती के पति का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुना देते हैं। मैंने उनको यहाँ एडमिट करवाया था, तो उनके कल भी डिलीवरी पेन आ रहे थे ना, तो यहाँ पे ना तो उस टाइम पे यहाँ कोई डॉक्टर था ना किसी ने दिला। उसके बाद उनको एडमिट कर दिया और सुबह जो डॉक्टर ने देखा उन्होंने बोला कि पेरेंट्स या कोई फैमिली मेंबर अंदर नहीं जाएगा, उनको अकेले अंदर ले गए। उसके बाद उन्होंने खुद फोन किया कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है, उन्होंने कोई इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद मैं बाहर कोई दवाई लेने गया तो मैं भगा भगा आया हूँ वहां से। मेरे को माता जी ने फोन किया मेरी ने कि इसको कुछ हो गया इसको यहाँ पे। आप अंदर से आपको किस तरह की हालत लग रही है? वो अनकॉन्शियस है, अभी कुछ को होश नहीं है बिल्कुल भी। वाले ने एंटीबायोटिक ड्रग दे दी इनको, उससे इनकी कंडीशन खराब हो गई। 2 घंटे तक इसके हस्बैंड को अंदर नहीं आने दिया। कंडीशन ऐसी की ऐसी रही इनकी। उसके बावजूद जब कंडीशन खराब हुई तो इनके हस्बैंड को अंदर बुलाया इन्होंने। जब तक ये पेशेंट को सीपीआर दे चुके थे, सीपीआर दे थे। आज 2 घंटे हो गए इनको सीपीआर देते हो, लेकिन अभी तक भी पेशेंट की कंडीशन स्टेबल नहीं है। अन्नाल सेटल करके उसको वहां पे भेजा जा रहा। जाके इंचार्ज होते कह रहे थे कि हमको बताया इंचार्ज का पता नहीं है किसको, के बारे में हमको नहीं बताया। यहाँ 9 महीने तक ट्रीटमेंट चल रहा है मैडम का। उनको यहाँ एडमिट भी कराया है 2 बार एडमिट करा दिया इसको।
यहाँ ड्रिप चढ़ी है 2 बार उसको। आप क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इसको इनके साथ एक फिजिशियन जाए, एक्सपर्ट जाए। अगर ये रेफर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर हम नहीं चाहते कि यहाँ से रेफर हो, क्योंकि कंडीशन बहुत ही खराब हो रही, क्रिटिकल कंडीशन है। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ब्रजेश, एक बात बताइए, महिला के पति का कहना है कि पत्नी को डिलीवरी पीरियड जो है उनका आ गया था, मौके पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। जब मैंने पत्नी को वार्ड में देखा तो उनकी हालत बिल्कुल बेहोशी वाली पड़ी हुई थी। तो ये सब अनियमितताएं क्यों हैं? क्या कह रहा है वहां पर अस्पताल प्रशासन? जी बिल्कुल, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हमने जो गर्भवती महिला थी उसके उपचार के लिए दवा लिख दी गई थी। दवा लिखने के पश्चात जो उसका पति था वो मेडिकल दवाएं लेने भेजा था और हमने कहा था कि इनके इंजेक्शन की जरूरत, इनके पेन हो रहा है और इनके जो इंजेक्शन लगाना है उसकी वजह से इनके जो पेट में दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा। और उसी कारण से जो वहाँ नर्स थी, मेल नर्स थी, उसके द्वारा इंजेक्शन लगा दिया गया। और जब इंजेक्शन लगाया गया उसके बाद ही तुरंत 10 से 15 मिनट बाद महिला की हालत गंभीर होती चली गई और महिला पूर्ण रूप से अचेत हो गई। चलिए ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल